बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू पॉइंट फॉर स्टडी। और आज का हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के ज़रिए वेक्टर्स को किस तरह से ऐड किया जाता है, वो उसके 5 रूल हैं, वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला रूल जो है वेक्टर एडिशन का वो है हमारे पास कि फ़र्स्ट सेलेक्ट आ सूटेबल स्केल। इस सूटेबल स्केल का मतलब ये है कि आपको कोई ग्राफ लेना होगा या ग्राफ टाइप का एक पेज लेना होगा जिसके ऊपर आप वेक्टर्स को ड्रॉ करोगे। सूटेबल स्केल के ऊपर आप उन वेक्टर्स को ड्रॉ करते हो जिनको आप ऐड करना चाह रहे हो। 2 वेक्टर्स में जिनको मुझे ऐड करना है, एक मेरे पास है वेक्टर ए और दूसरा मेरे पास वेक्टर है बी। मैंने इन्हें किसी सूटेबल स्केल के ऊपर ड्रॉ कर लिया है। तो कह रहे हैं कि देन ड्रॉ द ऑल वेक्टर्स। आपने पहले एक स्केल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने उन दोनों वेक्टर्स को सूटेबल स्केल के ऊपर ड्रॉ किया। ये आपके पास 2 वेक्टर नहीं है, 2 से ज़्यादा वेक्टर भी हो सकते हैं, ए बी सी, लेकिन समझाने के लिए मिनिमम जो वेक्टर्स हम लेते हैं वो 2 लेते हैं जो ऐड हो सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट है हमारे पास टेक वेक्टर ए एज अ फर्स्ट वेक्टर। अब आपने ऐड करते वक्त फर्स्ट वेक्टर कंसीडर कर लेना। कोई भी एक वेक्टर आप ले लें जिसे आप फर्स्ट कंसीडर करें। मैंने वेक्टर ए को एज अ फर्स्ट वेक्टर यहाँ कंसीडर करना है और उसे ऐड करके दिखाना है। वेक्टर ए मैंने जिस डायरेक्शन के अंदर लिया मैंने उसे ड्रॉ कर दिया। ये हो गया मेरे पास वेक्टर ए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट में हमसे कह रहे हैं देन ड्रॉ द वेक्टर बी इन सच आ वे that the tail of vector b is coincide with the head of a। यानी जो आप वेक्टर b अब आप ड्रॉ करोगे वो इस तरह होना चाहिए कि जो वेक्टर b की ये टेल है, यानी ये वेक्टर्स की ये टेल पोजीशन है और ये जो है हमारे पास ये हेड है। ये कह रहे हैं कि आपके पास इस तरह आना चाहिए वेक्टर b कि जो वेक्टर b की टेल है वो वेक्टर ए के हेड के ऊपर प्लेस होनी चाहिए, यानी कोइंसाइड होनी चाहिए। कोइंसाइड का मतलब ये होता है कि मिलना, जैसे ये 2 वेक्टर्स आपस में मिला रहे हो, यानी ये हेड और ये टेल, इस तरह में करना है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर वेक्टर बी ड्रॉ किया और ये टेल जो है वो मैंने ए के साथ कोइंसाइड कर ली और ये वेक्टर बी की डायरेक्शन, वेक्टर बी को मैंने प्लेस कर लिया। अगर इस तरह आपके पास और वेक्टर्स हैं वो भी इस तरह होंगे कि नेक्स्ट वेक्टर जो आएगा उसकी टेल यहाँ पर प्लेस होगी, यानी लास्ट वन के ऊपर। लास्ट वेक्टर जो हम ड्रॉ करते हैं उसको हम कहते हैं नाउ ड्रॉ द रिजल्टेंट वेक्टर आर। यानी इन 2 वेक्टर का जब रिजल्टेंट हम ड्रॉ करेंगे वो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा आर, सच दैट इट्स टेल इज कोइंसाइड विद द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। यानी आप जब वेक्टर्स ऐड कर लोगे सारे वो किस तरह होंगे कि उनकी टेल प्लेस करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आप जब ड्रॉ करने लगो तो आप लास्ट वेक्टर जो आपने ड्रॉ किया हो उसके साथ आप हेड अटैच करोगे और टेल जो होगी वो फर्स्ट वेक्टर जो आपने सबसे पहले ड्रॉ किया था उसके साथ ऐड होगी। यानी ये टेल हो गई और ये हेड हो गया, ये आपके पास आर वेक्टर हो गया। फिर से ज़रा इसको समझ लेते हैं। अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, कोई 3 वेक्टर हैं, 2 नहीं है, लेट सपोज हमारे पास ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर हमारे पास सी है। तो इनको ऐड करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले आपने वेक्टर ए लिया, वेक्टर ए के बाद आप वेक्टर बी लोगे, उसकी टेल प्लेस कर दोगे, हेड ऊपर आ जाएगा। आपको सी प्लेस करना है, सी की डायरेक्शन ये है, आपने उसकी टेल यहाँ रखी, हेड ऊपर जाने दिया, यानी टेल प्लेस करते गए। अब आपको रिजल्ट ड्रॉ करना है ए बी सी का, तो आप हेड के साथ, यानी जो आपने लास्ट वेक्टर प्लेस किया सी उसके साथ आप हेड मिलाओगे और जो टेल होगी रिजल्टेंट वेक्टर की वो फर्स्ट वेक्टर यानी ए के साथ प्लेस होगी और ये आपका आर होगा। तो इस तरह हम कुछ हेड टू टेल रूल के अंदर एडिशन करते हैं।